स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स मैथ बाय गुड्डू सर। देखिए पिछली क्लास में मैंने यूनिट डिजिट निकालना सिखाया था और उसी के बेस पे आज ये सवाल मैं लाया हूँ, कलेक्शन किया हूँ। तो चलिए मैं सिखाता हूँ और आप बनाएंगे भी कैसे इसको बनाते हैं। तो पिछली क्लास में मैं यूनिट डिजिट निकालने का कंसेप्ट दिया था। जैसे पहला सवाल है 523 के पावर 912। ठीक है, पिछली क्लास में क्या बताए थे कि पावर कुछ भी रहे, अगर यूनिट डिजिट निकालना है आपको क्या निकालने से फाइंड यूनिट प्लेस, यानी इस संख्या को सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इकाई अंक के स्थान पे क्या आएगा, वही आपका आंसर निकालना है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो आप पावर कुछ भी रहे क्या बताए थे, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, पावर क्या है 912, आप इसमें 4 से डिवाइड करके इसका शेषफल निकालेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 912 को तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 1, 4 दूनी 8, 3 2, 4 8 32। तो ये पूरा कट गया। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 0 जब रिमाइंडर बचा तो उससे इसमें आपको क्या बताए थे, पावर क्या लेना है। जब इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 बचे तो उस शेष में यूनिट डिजिट यहाँ क्या है 3, तो 3 के पावर क्या लेंगे हम, 4 लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचता उस केस में यहाँ 4 लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो जो रिमाइंडर बचता वही यहाँ पावर हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर क्या लेंगे, 4। तो 3 के पावर 4 कहने का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 3 की 9, 9 3 27, 27 3 81। इसका इकाई अंक क्या है, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन बी। जैसे नेक्स्ट सवाल ये है 248 के पावर 916। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो 248 ठीक है, पावर 916। तो 248 के पावर 916 है तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। 916 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 916 में 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 917 है। ठीक है, 917 है तो 917 वहां लिखेंगे। तो 917 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 दूनी 8, 1 1, 4 दूनी 8, 3 7, 4 9 36। तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो इकाई अंक के पावर हम 1 लगा देंगे। इकाई अंक कितना है, 8। तो 8 के पावर जो रिमाइंडर बचा उसको पावर चढ़ा देंगे। तो 8 के पावर 1 मतलब क्या हो गया, 8। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक आपका हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन डी। यानी कि कोई भी संख्या दिया है तो उसके पावर को पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वही इकाई अंक के पावर बना देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये 7 के पावर 105, जैसे 7 के पावर 105, तो 105 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, इसको आप 105 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ 1 बचेगा। देख लीजिए 105 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 दूनी 8, 2 5, 4 6 24। रिमाइंडर का बचा 1, तो रिमाइंडर 1 बचा और यहाँ इकाई क्या है 7। तो 7 के पावर 1 रख देंगे। तो 7 के पावर 1 मतलब क्या हो गया, 7। तो इसका इकाई क्या हो गया, 7। तो आंसर हो गया इसका। जैसे नेक्स्ट सवाल है जैसे 4 नंबर, इसका इकाई अंक निकलना है। अब बनाइए इसको, कितना आता है, ये तो बन जाएगा 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, रिमाइंडर 3। तो 22 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 हो गया। ये भी बन जाएगा, आप बनाएंगे, इस सवाल को भी आप बनाएंगे। ठीक है,
नंबर 7 सवाल को मैं बनाता हूँ। 4, 5, 6 आपके प्रैक्टिस के लिए है। नंबर 7 सवाल देखेंगे आप। 43 गुना 44 गुना 45 यानी कि 43 गुना 44 गुना 45, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक गया? डॉट 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 49 तक। 43 गुने 44 गुने 45 डॉट 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 49 तक, सॉरी। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, कैसे इसमें करेंगे? ये थोड़ा सा हटके है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस सब को गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? तो सबको गुना करना नहीं है, आप सिंपल ये देखिए, अगर ये यहाँ 44 है या 45 है तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 4। यहाँ इकाई अंक कितना है? 5। तो 4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 20, ठीक है। तो 20 में इकाई अंक क्या आ गया? 0। तो 0 को किसी भी अंक से अब गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे 0 को अब 3 से गुना करेंगे, तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 0 में यहाँ क्या? 45 बाद यहाँ 46 आएगा, तो यहाँ फिर 46 में इकाई अंक 6 से गुना करेंगे 0 को, तो 0 ही आएगा। यानी एक बार अगर 0 आ गया, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 0, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। 3 के पावर 61 गुने 6 के पावर 43 गुने 7 के पावर 82, इसमें इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, जैसे देखिए 3 के पावर 61 गुने 6 के पावर 43 गुने 7 के पावर 82। अब इसमें 3 संख्या दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, तीनों में अलग अलग इकाई अंक आप निकालेंगे। 3 के पावर 61 को वैसा ही सोल्व करेंगे जैसे आपको हम बताए थे। 6 के पावर 43 को वैसे सोल्व करेंगे जैसे अभी रिमाइंडर 4 से डिवाइड करके बताए थे। तीनों को बारी बारी से निकालेंगे और गुना कर देंगे, तो फाइनली जो आएगा इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 3 के पावर 61 है तो इस 61 को आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। तो 15 चौके 60 कट जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 रिमाइंडर आया तो 3 के पावर 1 हो गया। तो 3 के पावर 1 मतलब क्या? 3, ठीक है। अब इसमें आएंगे 4 से डिवाइड करेंगे 43 में, तो 4 से डिवाइड करेंगे 43 में तो रिमाइंडर क्या आ गया? 3 आएगा। तो 6 के पावर 3, और अभी भी मैं क्या बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर बेस 6 रहे, 0 रहे, चाहे 5 रहे, अगर ये तीनों संख्या के पावर रहे, कुछ भी रहे पावर, तो हमेशा वही संख्या आएगा। यानी 6 के पावर 43 है तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, इसमें कोई डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। अगर 4 से डिवाइड भी करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। कैसे? 43 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर, तो 6 के पावर 3 यानी 6 गुने 6 गुने 6 216, तो इकाई अंक 6 आ गया। तो अगर संख्या के अंत में 0 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो रिमाइंडर वही आएगा, इसमें चेंज नहीं होता है 6, 0, 5 वाले में। अब इसमें देखिए इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 7 के पावर 82, तो 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 7 के पावर 2, रिमाइंडर यहाँ 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 के पावर 2 मतलब 49, मतलब क्या हो गया? 49। 49 में इकाई कितना है? 9। तो इतनों गुना कर दीजिए। अब 9 छक क्या होता है? 54। 54 में इकाई 4 और 4 तरीके 12, तो 12 में इकाई क्या हो गया? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल है, इसको भी आप वैसे ही करेंगे जैसा भी मैंने बताया। इसमें इकाई अंक निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, और तीनों को क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दस नंबर सवाल, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसमें इसका भी यूनिट डिजिट निकालेंगे
इसका भी निकालेंगे और इसका निकालने के बाद और इसका निकालने के बाद दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर आ गया इकाई अंक का। सेम कंसेप्ट इसमें भी लगाएंगे 312 यानी 352 के पावर 87 गुने 614 के पावर 53 और गुने 915 के पावर 89। तीनों का अलग अलग निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। ये आपको बनाना है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं लाया था। 11 के बाद 12 भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 12 में सेम कंसेप्ट से, 13 भी सेम कंसेप्ट है, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। फोर्टीन भी बन जाएगा, लेकिन मैं देखिए इसको मैं बता देता हूं। ये पावर हट के थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया, तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें इकाई अंक क्या होगा, यानी 422 के पावर 377 अब प्लस 19, ठीक है। तो पहले जो बताया था, मान लीजिए ये संख्या इतना ही रहता तो इसका एक अंक निकालने के लिए आपको बताया है कैसे करेंगे। तो इसको 377 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 377 को 4 से डिवाइड करेंगे तो करिए 377 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 बचा 1 का 7, तो 4 4 को 16, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो रिमाइंडर 1 बचा, यानी यहाँ इकाई क्या है 2, ठीक है। वहां इकाई क्या है, इसका इकाई क्या है 2, तो 2 के पावर रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 2 के पावर 1 मतलब क्या हो गया 2, इसका इकाई 2 आ गया। अगर सिर्फ 422 के पावर 377 रहता तो इकाई अंक 2 आता है, लेकिन इसमें 19 भी ऐड करना है, तो 19 का इकाई अंक कितना है 9, इसका इकाई अंक क्या आ गया 2 और इसका इकाई अंक 9, तो 2 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 आता है, तो 11 में इकाई अंक क्या होता है 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो वही चीज था, पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका इकाई अंक को जोड़ देते हैं। तो 15 में भी सेम है, इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, या दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बनाना है, प्रैक्टिस के लिए है। 16 नंबर सवाल, हाँ यहां से जो है सोलह 17 18 19 देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये फैक्टोरियल 1 है, या फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 99। इसको सोल्व करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा, यानी इकाई अंक के स्थान पे क्या आएगा। तो पहले ये समझें कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे देखिए फैक्टोरियल 1 करने का मतलब कि 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 तो इसको कैसे लिखते हैं 1 into 2 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 करने का मतलब 1 into 2 into 3, ठीक है। फैक्टोरियल 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 into 2 into 3 into 4, ठीक है। फैक्टोरियल इस तरह 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5, यानी जितना फैक्टोरियल रहेगा वहां तक कंटिन्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। अगर फैक्टोरियल 10 रहता तो क्या करते हैं 1 into 2 into 3 into डॉट 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 कहां तक जाता है 10 तक, ठीक है। उसी तरह यहाँ फैक्टोरियल 99 तक है, तो ऐसे ही 99 तक लिखेंगे 1 into 2 into डॉट 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 99। तब इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद यानी इस तरह जो भी आएगा उसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 1, इसको सोल्व किया 2, इसको 6, इसको 24, इसको क्या किया 120 आ गया। सबको ऐसे बारी बारी से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो आएगा वही यूनिट डिजिट आएगा। तो इतना नहीं करना है, ये पहले फैक्टोरियल समझा दिया कि क्या होता है। अब देखिए सवाल पे आते हैं।
जैसे फैक्टोरियल 5 को देखते हैं, ठीक है। तो 5 को अभी क्या बताए थे, सेम 1 से लिखेंगे और 5 तक जाएंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस सब को गुना करेंगे तो क्या आएगा 120, 3 6 तक 24 120। तो इसका इकाई अंक क्या गया 0। ध्यान देने वाली बात है कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या है 0। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर के जहां तक रहेगा सब का इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे देखिए फैक्टोरियल 6, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, ये सब को गुना करेंगे तो आ जाएगा 720। ये कैसे मैं क्विक तरह से गुना कर लिया कंप्लीट, क्यों, क्योंकि 1 से 5 तक 120 आता है, तो 120 गुने 6 720, तो इसका भी इकाई अंक 0 आ गया। यानी फैक्टोरियल के पास जो भी आएगा सब का इकाई अंक 0 ही आएगा। तब 5 के बाद इसका इकाई अंक 0, इसके बाद जो भी आएगा 99 सब 0 आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 5 से लेकर के जितना भी अंक है सबका यूनिट 0 आएगा। तो हमको सिर्फ 1 से लेकर 4 तक निकाल देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है 1 × 2 यानी 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा 1 × 2 × 3 यानी 1 गुने 2 गुने 3 क्या हो गया 1 गुने 2 गुने 3 6 हो गया। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 4 3 के 12 और 2 24। बस क्योंकि 5 से तो सब 0 ही है, तो इसका ये इकाई क्या है 1 + 2 3 और +6 9 और 9 + 4 13। तो 13 में इकाई अंक क्या होता है 3। तो आंसर आपका 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो फैक्टोरियल वाले सवाल में इस तरह से कंसेप्ट लगाएंगे और आप फैक्टोरियल यही होता है। फैक्टोरियल 5 से आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 5 से जो भी अंक चलेगा उसका यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, यानी इकाई अंक के स्थान पे 0 आएगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 17 नंबर सवाल, यहाँ प्लस में था सब, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ नहीं करना है। 5 के बाद अभी मैंने क्या बताया था सब 0 होगा, तब 5 के बाद सब 0 होगा, ठीक है। और 5 में क्या हो गया इकाई अंक 0, सब में इकाई अंक 0 5 के बाद वाले में, तो 0 इकाई अंक है। तभी पहले वाले सवाल में क्या बताए थे कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 है और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इस सब का इकाई अंक जो भी आए कुछ भी आए उसमें अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब बना के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। ये बन जाएगा 18 19 20 सब बन जाएगा, क्योंकि इसका अलग इकाई अंक निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर जो बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए बनाइएगा। 19 ही बनने वाला है और 20 ही बनने वाला है, ठीक है। ये तीनों आपके रिवीजन के लिए है, आप बनाएंगे इस सवाल को। अब यहाँ से सवाल हम अगले पार्ट में लाएंगे। अगर आपको सवाल या कंसेप्ट बढ़िया लग रहा है और तो बढ़िया लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें आप बढ़िया लग रहा है तो उसमें आप कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह के और मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आपको और कोई लगता है कोई वीक पोर्शन या कोई मैथ का चैप्टर बहुत कमजोर है तो भी कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इन सब वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह का अगला पार्ट मैं यहाँ से मैं अगले पार्ट में लाऊंगा। तो यहीं तक के लिए धन्यवाद।